दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ रामायण के वो 5 झूठ जो श्री राम के जीवन पर बनी रामायण में दिखाए गए हैं। ये झूठ एक बार तो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलो इन 5 झूठ से आपको रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया था कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के लिए जागता था। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, कैसे? ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीने तक कुछ भी ना खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नंबर 2, हनुमान जी का द्रोणगिरी पर्वत उठा कर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई ये है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। बाद में हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत की सारी जड़ी बूटियां लेकर गए। नंबर 3, वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण का नहीं सोना। 14 साल के वनवास के दौरान लक्ष्मण को नींद नहीं आई। कुछ कथाकारों का कहना है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण कभी नहीं सोए थे जब तक श्री राम और सीता वनवास पर थे। यह भी रामायण का एक बड़ा झूठ है। आप और हम सभी जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने उनके अपने छंद में लिखा है कि अथ रात्र्यां व्यतीतायाम सुप्तमंतरम प्रबोध्यामा शनैर्लक्ष्मणं रघुनंदनम। इस श्लोक में ये कहा गया है कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी उठाते थे। तो यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी सोए थे। नंबर 4, रामसेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी हर कोई कहता है कि श्री राम ने रावण की लंका जाने के लिए रामसेतु बांध बनाया था। उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था। आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को पढ़ना चाहिए कि यह पूरी तरह से गलत है। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। रामसेतु के पत्थर तैरते हैं, पता नहीं ये मिलावट कहाँ से और किसने की। अब आप महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के ये श्लोक पढ़े। हस्तिमात्र महाकाय पशनाश महाबाला, माउंटेन सीस्केप मशीन परिवहन। इस कविता में यह कहा गया है कि उन महाकाय का अर्थ है विशाल और महान महाबली हस्तियों ने बड़े पत्थर और पहाड़ तोड़ दिए और उन्हें समुद्र तट पर लाने लगे। इस कविता में ऐसी कोई बात नहीं है कि पत्थरों को तोड़कर श्री राम का नाम लिखा गया था। नंबर 5, साबरी की झूठे बैर। आपने रामायण के इस दृश्य को देखा होगा जब श्री राम वनवास के समय वन में जा रहे थे। एक झोपड़ी में सबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बैर खिलाए। तो आइए अब हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्यकांड के श्लोकों को पढ़ते हैं। मया तु विविधं वन्य संचितम पुरुषर्षभ, तवार्थे पुरुषव्याघ्र पंपाया स्थिर संभवन्। अर्थात साबरी ने श्री राम और लक्ष्मण कोरापुरु को श्रेष्ठ माना था और उनका अतिथि सत्कार किया था। पंपरी सरोवर के पास एक जंगल से फल और फूल लाने वाले साबरी ने श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि साबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को बेर खिलाया। धर्म से दूर रहने वाले लोगों ने बताया कि उस समय जाति व्यवस्था को समाप्त करने का यह सही उदाहरण था।